बच्चों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था विलयन क्या होता है और विलयन के कौन कौन से भाग होते हैं। तो हमने पढ़ा था विलयन विलायक और विलेय दो भागों से मिलकर बना होता है। आज हम पढ़ेंगे विलयन के गुण। पहला है विलयन एक समांगी मिश्रण है। हम पढ़ चुके हैं समांगी मिश्रण वे मिश्रण होते हैं जिनमें जो पदार्थ हैं वे अलग अलग दिखाई नहीं देते, यानी मिश्रण जिन पदार्थों से मिलकर बना होता है उस विलयन में हम उन पदार्थों को अलग अलग नहीं देख सकते, है ना। तो विलयन क्या है? ये भी एक समांगी मिश्रण है, यानी जैसे हमने नमक और जल का अगर विलयन बनाया तो कुछ देर बाद नमक उसमें घुल जाता है, तो क्या हम उस विलयन को देखकर ये बता सकते हैं कि नमक किस स्थान पर है? नहीं बता सकते ना। तो क्योंकि विलयन एक समांगी मिश्रण है इसलिए हम उसमें उसके घटकों को यानी विलेय और विलायक को अलग अलग नहीं कर सकते। दूसरा है विलयन के कण व्यास में 1 नैनोमीटर nm से भी छोटे होते हैं, इसलिए वे आँख से नहीं देखे जा सकते। जो विलयन बनता है उसके जो कण होते हैं वे बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, यानी उनका जो व्यास है, व्यास आप जानते होंगे गोलाई में उसकी नाप होती है, वो 1 नैनोमीटर से भी कम होता है उनका व्यास, है ना। तो इसलिए जो विलयन के कण हैं उन्हें हम आँखों से नहीं देख सकते। छानने की विधि द्वारा विलेय के कणों को विलयन से पृथक नहीं किया जा सकता। विलयन को शांत छोड़ देने पर भी कण नीचे नहीं बैठते। जैसे कोई विलयन हमने बनाया, मान लीजिए चीनी और जल का विलयन बनाया, तो कुछ समय बाद उसमें चीनी घुल जाती है और वो समांगी मिश्रण तैयार हो जाता है चीनी और जल का। तो क्या हम अगर उसे छन्नी से छाने तो चीनी के कण क्या हम पृथक कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि वो उसमें घुल गए हैं और विलयन कैसा बन गया? समांगी मिश्रण बन के तैयार हो गया। तो और यदि हम विलयन को शांत छोड़ दें कुछ देर के लिए तो क्या चीनी के कण नीचे बैठेंगे? नहीं बैठेंगे, क्योंकि वो घुल चुके हैं उसमें और वो समांगी विलयन तैयार हो चुका है। तो इसलिए जो विलयन होते हैं उनके कणों को हम पृथक नहीं कर सकते। यदि शांत छोड़ दें तो भी उनके कण नीचे नहीं बैठते। विलयन स्थायी होते हैं, इसीलिए जब हम विलयन के कणों को विलेय और विलायक को हम अलग अलग नहीं कर सकते, इसलिए विलयन कैसा होता है? स्थायी होता है। अब दो प्रकार के विलयन पाए जाते हैं। पहला है संतृप्त या सांद्र विलयन और दूसरा है असंतृप्त या तनु विलयन। तो क्या होता है संतृप्त या सांद्र विलयन? किसी निश्चित तापमान पर यदि विलयन में विलेय पदार्थ नहीं घुलता है तो उसे संतृप्त या सांद्र विलयन कहते हैं। अब इसको समझने के लिए मैं एक उदाहरण दूंगी। मान लीजिए एक गिलास में आपने आधा गिलास पानी लिया, उस आधे गिलास पानी में आपने 1 चम्मच शक्कर डाली और उसको घोला तो वो घुल जाती है। फिर आपने और उसमें 1 चम्मच शक्कर डाली, वो उसको घोला, वो भी घुल जाती है। ऐसे करते करते कुछ समय बाद ऐसा समय आएगा कि जब आप चीनी डालेंगे या शक्कर डालेंगे तो वो नहीं घुलती, है ना। तो ऐसा विलयन जिसमें किसी निश्चित तापमान पर विलेय पदार्थ नहीं घुलता, तो उस प्रकार के विलयन को हम कहते हैं संतृप्त विलयन, यानी वो विलयन संतृप्त हो चुका है, उसमें अब विलेय और नहीं मिलाया जा सकता। तो इस प्रकार के विलयन को हम कहते हैं संतृप्त या सांद्र विलयन। अब है असंतृप्त या तनु विलयन। अब जब किसी विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्तता से कम है तो इसे असंतृप्त या तनु विलयन कहते हैं। यानी हमने किसी ग्लास में पानी लिया और उसमें हमने 1 चम्मच चीनी डाली तो वो चीनी आसानी से घुल जाती है ना। और हम उसमें चीनी डालना बंद कर दें 1 चम्मच के बाद, तो उसमें जो विलेय पदार्थ है हम उसमें और अभी डाल सकते हैं, यानी चीनी हम उसमें और अभी डाली जा सकती है, उसको और अधिक मिलाया जा सकता है और वो घुल जाएगी। तो ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ संतृप्तता से कम है, यानी जितनी उसमें घोला जा सकता है उससे कम मात्रा अगर विलेय पदार्थ की है तो ऐसा विलयन कहलाता है असंतृप्त या तनु विलयन।